डियर स्टूडेंट्स, हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने सेवरल वेरिएबल फंक्शन के बारे में बताया था कि किस टाइप से सेवरल वेरिएबल मींस टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है। इसमें दो बातें आपको नोट करने की है कि सवाल या तो आएगा कि दिखाइए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये चीज आगे कंटिन्यूटी में भी काम आएगी, या एग्जिस्ट नहीं करती। तो दो तरीके हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसके लिए आप दिखाएंगे कि दो डिफरेंट रास्तों से उसकी लिमिट अलग अलग है, या एक ही अगर रास्ता दिखा रहे हैं उसमें कोई चीज वेरिएबल है तो वो उस पर डिपेंड है, यानी लिमिट यूनिक नहीं है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब उस पॉइंट पर एग्जिस्ट होने वाले हर रास्ते से या उसकी तरफ बढ़ने वाले हर रास्ते से अगर अप्रोच की जाए तो उसकी लिमिट हमेशा सेम है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या दिखाएंगे कि टू डिफरेंट पाथ से उसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। तो लिख लीजिए रिमार्क के तौर पर, नंबर वन, if we wish to find, या if we want to showing if we want to showing that limit not exist at a particular point, that limit not exist at a particular point for which we showing for which we showing for which we showing that limit along two different paths, limit along two different paths two different paths which approaches to that point which approaches to that point is not unique, is not unique, is not unique। या कहिए अगर एक ही रास्ता ऐसा लेते हैं उसमें वेरिएबल है, जैसे y इक्वल टू mx आपने लिया और उस पॉइंट से अप्रोच होता है तो m की इसमें डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, ओके, तो वो भी नॉट यूनिक कहा जाएगा। तो अगर हमें दिखाना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दिए गए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो दिखा दीजिए कि एक से ज्यादा रास्तों पर जाने पर उसकी लिमिट अलग अलग है, यूनिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आती है इफ ये कहा जाता है कि दिखाइए इस पर एग्जिस्ट करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप दिखा सकते हैं, अंदाज लगा लीजिए इसकी लिमिट क्या होगी और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दिखा दीजिए। इफ वी वांट टू शो दैट लिमिट एग्जिस्ट ऑफ ए फंक्शन limit exist and equal to L and equal to L for a function suppose can be this is fxy, for a function fxy
एट पॉइंट ए बी then use epsilon delta definition. We showing that then by using epsilon delta definition of limits, we showing f x y minus l का मोड लेस देन एप्सिलॉन सच दैट x minus a का मोड लेस देन डेल्टा एंड ये भी है y minus b का मोड लेस देन डेल्टा। एप्सिलॉन डेल्टा से ऐसा दिखा देंगे। तो fxy की लिमिट एंड देन fxy की लिमिट मींस साइमल्टेनियस लिमिट, xy टेंड्स टू ab, साइमल्टेनियस लिमिट है किसके इक्वल होगी l के। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये हमेशा ट्रू नहीं होता या आसान नहीं होता कि आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लागू कर पाए। अगर मान लीजिए ऐसा लागू नहीं कर पा रहे हैं तो तब आप इसे पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए, अगर ये कन्वीनियंट नहीं है या आसान नहीं है या एक रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से ये दिखा पाए कि f x y की लिमिट एग्जिस्ट करती है और l के बराबर है, तब समटाइम पुट x इज इक्वल टू a प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b प्लस r sin थीटा। पोलर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां a b गिवन पॉइंट है, 4 पॉइंट a b, where r is equal to under root x square plus y square and now convert into epsilon delta form and now convert in epsilon delta form। एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म। तो आपको ये दोनों तीनों बातें ध्यान रखनी है। नॉट एग्जिस्ट के लिए दिखाना है कि एक से ज्यादा रास्ते से अलग अलग लिमिट आ रही है। एग्जिस्ट के लिए या तो डायरेक्ट ये या फिर पोलर में चेंज करके, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। ओके, अच्छा एक चीज इसमें मैं और बताता हूं, ये चीज जो लिमिट कहलाती है ये बेसिकली साइमल्टेनियस लिमिट होती है। एक लिमिट होती है रिपीटेड या आइटरेटेड लिमिट। ओके, जरा उसे भी लिख लीजिए, नंबर 4 करके लिख लीजिए। फॉर ए फंक्शन fxy repeated or iterated limit defined as repeated or iterated limit defined as किस टाइप से डिफाइन करेंगे? एट पॉइंट ए बी के ऊपर मान लीजिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए एफ एक्स वाई है, लिमिट एक्स टेंड टू ए, लिमिट वाई टेंड्स टू बी। ओके, तो पहले क्या निकालेंगे? एफ एक्स वाई की लिमिट निकालेंगे लिमिट वाई टेंड्स टू बी पर, और उसके बाद जो भी आएगा लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड टू ए के ऊपर।
ये रिपीटेड या आइटरेटेड लिमिट कहलाती है पॉइंट ए बी के ऊपर। और इसी टाइप से अगर लिखा हुआ है एफ एक्स वाई लिमिट एक्स टेंड टू ए लिमिट वाई टेंड्स टू डी, तो पहले एफ एक्स वाई की लिमिट निकालेंगे एक्स टेंड टू ए के लिए, इसके लिए लिमिट एक्स टेंड टू ए के लिए, और फिर जो भी आएगा उसकी लिमिट निकालेंगे वाई टेंड्स टू बी के लिए। अंडरस्टैंड? ये दोनों लिमिट एक साथ होती हैं, लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट और रिपीटेड या आइटरेटेड लिमिट, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जरूरी नहीं है ये एग्जिस्ट करे, हो सकता है ये एग्जिस्ट ना करे, या ये इसकी वैल्यू कुछ और आए और इसकी वैल्यू कुछ और आए, दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आइटरेटेड लिमिट या रिपीटेड लिमिट का मतलब ये होता है, और लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट मींस ओरिजिनल लिमिट, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, एक साथ लिमिट निकालना किसी पॉइंट के ऊपर। ओके, दैट शुड बी। अब एक तरीके से ये समरी हो गई कि किसी भी सेवरल वेरिएबल फंक्शन के लिए हम लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या होगी फाइंड आउट करने का। चलिए जरा प्रॉब्लम देखिए इसके ऊपर। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, आज की डेट डाल के बनी लिख लें। आपको साइमल्टेनियस लिमिट निकालनी है अगर एफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। कब? when x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 when x y दोनों की दोनों किसके इक्वल हो, 0 के बराबर, x भी 0 और y भी 0। यानी अगर दोनों 0 हैं तो 0 के बराबर, और अगर एक भी नॉन जीरो है तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, ऐसे पढ़िए। देन फाइंड, देन शो एफ एक्स वाई की लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट, यानी लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, दिस एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 does not exist, does not exist। does not exist, ये आपको दिखाना है। ओके, चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो इसमें और तरीके से भी दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ y है तो x स्क्वायर है और y स्क्वायर है तो x की पावर 4 है, यानी सिमेट्री बन रही है, y की एक पावर तो x की दो पावर, y की दो पावर तो इसकी चार पावर। तो सपोज करिए हम 0 0 के ऊपर आ रहे हैं, किसके अलोंग आ जाएं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की भी बजाय आप mx स्क्वायर ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। एक ही दिखाने से काम चल जाएगा, रिमार्क के तौर पर मैं बताता हूं आपको, फिर ये ऐसे भी किया जा सकता था। तो लेट v अराइव एट ओरिजिन मींस 0 0 अलोंग पाथ y इज इक्वल टू mx स्क्वायर 0 0 से सेटिस्फाई करता है, तो y इज इक्वल टू mx स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप यहां 0 0 पर आ सकते हैं। लेट v अराइव एट ओरिजिन, let v arrive at origin means 0 0 along y is equal to mx square, along y is equal to mx square। then we have f x y
एज लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। जरा ध्यान दीजिए, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, तो एक्स वाई, एक्स भी 0 की तरफ टेंड करता है, वाई भी 0 की तरफ टेंड करता है, लेकिन न एक्स 0 के बराबर है न वाई 0 के बराबर है। तो किससे किया जाएगा? जब x की पावर 4 y की पावर 4 नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर y 0 हो गया तो x नॉट 0, x 0 है तो y नॉट 0, या दोनों नॉट 0 यानी नॉट इक्वल टू 0। इससे किया जाएगा fxy। दिस इज x स्क्वायर y अपॉन x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर। इट शुड बी, कारण मैंने बता दिया क्यों मैंने ये वैल्यू ली, ये क्यों नहीं ली। ओके, अब y बात आपने क्या माना है? y is equal to mx स्क्वायर रखें तो दिस इज लिमिट x y की जगह mx स्क्वायर टेंड्स टू 0 0। दिस इज x स्क्वायर y mx स्क्वायर x की पावर 4 y स्क्वायर, तो m स्क्वायर x की पावर 4। इट शुड बी अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिए, x टेंड टू 0, mx स्क्वायर टेंड्स टू 0, m 0 में निकल जाएगा, x टेंड टू 0, तो दोनों से एक ही बात निकल कर आ रही है, x टेंड टू 0 कह देना पर्याप्त रहेगा। हमने इसे लिखा लिमिट x टेंड टू 0 पर्याप्त है यहां पर कहना। दिस इज m x की पावर 4, x की पावर 4 नीचे से कॉमन दोनों में से, तो 1 प्लस m स्क्वायर, x स्क्वायर x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, तो इट इज m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब m क्या है? m कोई भी, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो आप जैसे जैसे बदलते जाएंगे ये क्वांटिटी बदलती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आएगी या नॉट यूनिक। और मैंने कहा था किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है कि वो लिमिट हर रास्ते से सेम आनी चाहिए, और ये यूनिक नहीं है, m पर डिपेंड है। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, आप ये कहेंगे। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट at 0 0, not exist at 0 0, एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए 0 0 के ऊपर। ओके, मैंने आपको बताया था रिमार्क के तौर पर एक दूसरा तरीका भी है। सपोज करिए आप किसके अकॉर्डिंग आते हैं? y = x स्क्वायर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हाँ, m की वैल्यू रख लीजिए 1/2 आएगी, और y x के अकॉर्डिंग आएंगे तो कितना आएगा? 0, तब भी डिफरेंट आ जाएगा। मान लीजिए एक बार आप आ गए, मैं दिखा रहा हूं आपको, आप खुद करके देख लीजिएगा। सपोज करिए एक बार आप आ गए 0 0 पर, किसके अकॉर्डिंग? चलिए ऐसे ही आ जाएंगे y = 0 के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। लेट वी अराइव 0 0 along y = 0, तो ये तो फिक्स हो गया। देन लिमिट x टेंड टू 0, देन लिमिट xy टेंड्स टू 0 0, fxy, y तो फिक्स है तो y को 0 फिक्स कर दें, केवल x टेंड टू 0 रहा, y को 0 फिक्स कर दीजिए, क्योंकि x टेंड टू 0 x तो नॉट इक्वल टू 0 है, उसी से दिया जाएगा। तो दिस इज 0 अपॉन x स्क्वायर इनटू 0 अपॉन x की पावर 4 y स्क्वायर 0, तो दिस इज कितना? 0 ही आता है। अंडरस्टैंड? अब आप यहां आते हैं, सपोज करिए y = x स्क्वायर के द्वारा सिमेट्री है, तो x स्क्वायर y है तो x स्क्वायर, और y स्क्वायर है तो x की पावर 4, तो y = x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा। थोड़े अपने IQ से भी काम लेना होता है। ये भी ओरिजिन से होकर जाएगा, तो इससे भी आ सकते हैं 0 0 के ऊपर। अगेन लेट v अराइव एट ओरिजिन, again let v arrive at origin,
along y is equal to x square, along y is equal to x square, then limit xy tends to 0 0, fxy का मतलब है लिमिट x और y कितना x स्क्वायर, दिस इज 0 0, हाँ x स्क्वायर y कितना x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर x की पावर 4, तो लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर टेंड टू 0, तो x टेंड टू 0 कह देना पर्याप्त रहेगा, x की पावर 4 नीचे से x की पावर 4 कॉमन तो 2, दिस इज 1/2। तो आप देख रहे हैं दो रास्ते जो कि 0 0 को अप्रोच करते हैं, दोनों के अलोंग लिमिट अलग अलग आती है, तो अब भी कह सकते हैं कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो दो तरीके हो सकते हैं, किसी वेरिएबल पर डिपेंड हो जाए तो भी नॉट यूनिक, दो रास्ते आप ढूंढ सकते हैं तो भी नॉट यूनिक। सो लिमिट along two different paths are not unique. So limit along two different paths. So limit along two different paths आर नॉट यूनिक, एक से 0 है दूसरे से 1/2 है, आर नॉट यूनिक। शो लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, शो लिमिट ऑफ द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, not exist at 0 0, not exist at 0 0, ओके। ये तरीका होता है नॉट एग्जिस्ट दिखाने के लिए। ठीक है, जरा एक एग्जांपल और लिखिए इसमें। एग्जांपल 2 है, सपोज करिए शो दैट साइमल्टेनियस लिमिट y sin 1 upon x as limit xy tends to 0 0, या इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान देना, लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड्स टू 0 भी लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट ही है, y sin 1 upon x this exist and equal to 0, exist and equal to 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है और एग्जिस्ट करती है, बट सिंगल लिमिट y1 sin 1 upon x ऐसे मान लें एज लिमिट x टेंड टू 0, जबकि y1 इज नॉन जीरो, not exist
ओके, चलिए देखते हैं। उसने कहा है इस फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट 0 0 पर एग्जिस्ट करती है और 0 के बराबर है। अंडरस्टैंड? तो हियर टेक करिए, हियर फंक्शन क्या है हमारा fxy, दिस इज y sin 1 अपॉन x। हमें किससे दिखाना पड़ेगा? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। y sin 1 अपॉन x। उसने कह दिया लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 के बराबर है, ना भी बताता 0 के बराबर है, तो 0 0 पर अगर y को 0 रखें तो 0 ही होने की संभावना है, तो आप 0 मानकर चल सकते थे। देन हमने लिमिट मान ली, टेक fxy माइनस 0, this is y sin 1 upon x minus 0, this is mod of y sin 1 upon x, this, ओके। याद रखिए मोड ऑफ साइन चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन ऑफ कोस हमेशा प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करते हैं, राइट? तो दिस इज मोड ऑफ y। अंडरस्टैंड? सपोज करिए हमने इसे माना लेस देन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को ही हमने डेल्टा मान लिया, तो इसे क्या लिख सकते हैं? शुड बी राइट, याद रखना डेल्टा मैक्सिमम एप्सिलॉन से बड़ा हो सकता है, एप्सिलॉन के बराबर हो सकता है, एप्सिलॉन से बड़ा नहीं हो सकता, पॉजिटिवली उससे छोटा ही रहना चाहिए या इक्वल एट मोस्ट। शुड बी हैव fxy की जो लिमिट है वो किसके इक्वल है? 0 के बराबर है एज xy टेंड्स टू 0 0। ओके, तो y sin 1 upon x एज लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 एग्जिस्ट करता है और 0 के बराबर है। दैट शुड बी। अगेन उसने कहा है ये दिखाइए कि सिंगल लिमिट अगर y1 इज नॉट इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि लिमिट x टेंड टू 0 है। तो अगेन टेक हमने लिया y1 sin 1 upon x, क्या लिया? y1 sin 1 upon x, जबकि लिमिट x टेंड टू 0 है और y1 नॉन जीरो क्वांटिटी है। एक बात बताइए, अगर x टेंड टू 0 इसमें रखें तो y1 अपॉन 0 इंफिनिटी बनेगा, तो y इंफिनिटी कितना होता है? ये तो तय है कि साइन और कॉस दोनों की वैल्यू -1 प्लस 1 के बीच में होती है, या मोड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, लेकिन कितना होगा ये हम नहीं बता सकते। कितना होगा हम नहीं बता सकते, कितना होगा हम नहीं बता सकते, को मैथमेटिकल लैंग्वेज में नॉट एग्जिस्ट कहते हैं, राइट? तो ये क्वांटिटी क्या sin 1 upon x एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर x टेंड टू 0, ये तो पता है कि प्लस माइनस 1 के बीच में होती। अगर ये क्वांटिटी 0 होती तो इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 ही आता, ये भी सर्टेन था, लेकिन y1 कैसी क्वांटिटी है? नॉन जीरो क्वांटिटी है और ये एग्जिस्ट नहीं करता, होगा प्लस माइनस 1 के बीच, लेकिन एक्यूरेटली कितना होगा वी आर नॉट नोइंग हियर। ओके, तो कुल मिलाकर ये एग्जिस्ट नहीं करती और ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो टोटल नॉट एग्जिस्टिंग क्वांटिटी आ जाएगी। रखिए जरा, y1 तो फिक्स क्वांटिटी है लेकिन नॉन जीरो है, और sin 1 upon x एज लिमिट x टेंड टू 0 नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि ये टोटल क्वांटिटी नॉट एग्जिस्ट होगी, सो इट इज आल्सो नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी साइमल्टेनियस लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और 0 के बराबर है, लेकिन इसकी सिंगल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन की, जिसमें y1 फिक्स है लेकिन नॉन जीरो है। ओके, तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों के बारे में
बताया जा सकता है। मैंने डिटेल में आपको बताया कि अगर किसी सेवरल वेरिएबल पर्टिकुलरली दो वेरिएबल फंक्शन के लिए आपको नॉट एग्जिस्ट दिखाना है तो दिखा दीजिए कि उसकी लिमिट यूनिक नहीं है, या कोई दो पर्टिकुलर रास्ते चुनकर दिखा दीजिए कि उसकी लिमिट अलग अलग है। और अगर दिखाना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का डायरेक्ट यूज भी करके दिखा सकते हैं, जैसा कि इसमें मैंने यहां दिखाया। क्यों? fxy माइनस 0 का मोड लेस देन कितना एप्सिलॉन, तो ये चीज क्या हो गई, fxy माइनस 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, और y का मोड या y माइनस 0 का मोड कितना, लेस देन डेल्टा। ओके, आल्सो x माइनस 0 का मोड भी लेस देन डेल्टा आप मान सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से एग्जिस्ट करती है और 0 के बराबर है। कई बार ये अप्लाई करना आसान नहीं होता बड़े फंक्शन में, विशेष रूप से उस समय क्या करते हैं, किसी पॉइंट a b के लिए x को a प्लस r cos थीटा और y को b प्लस r sin थीटा रख के उसे r में सिंपलीफाइड कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हेल्प से, और बाद में r की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक आध एग्जांपल हम इसमें लेंगे, फिर इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी लेंगे। ओके, हो सकता है मैं आज ही लूं, अदरवाइज कल मिलूंगा इसमें। ठीक है।